नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नताशा केस के हवाले से आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वुमेन्स पुलिस स्टेशन की जो डीआईजी हैं वो कह रही हैं कि ये बात गलत है कि नताशा को कोई प्रोटोकॉल थाने पुलिस स्टेशन में नहीं दिया जा रहा। वो कहती हैं कि एक ही बैरक में फ्रिज भी हैं, बेड भी सबके एक जैसे हैं, वाईफाई है, एक कंप्यूटर है और उस पे भी गूगल से ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो भी चंद ख़वातीन को करवाए जाते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास जो है स्पेशली उसके लिए नहीं है। बहरहाल वो ये कहती हैं कि पहली दफ़ा तकरीबन 18 से 20 साल बाद मैंने ये देखा है कि पहली दफ़ा कोई औरत जो इतनी हाईली एजुकेटेड हैं, 12 कंपनीज़ की जनरल डायरेक्टर हैं और इतनी बड़ी फैमिली से हैं, वो जेल में आई हैं। इसके अलावा जितनी भी ख़वातीन हैं वो सब लोअर मिडिल क्लास से हैं। तो नाजरीन, बात ये है कि ये सब जो है वो फेक, ये सब बातें गलत हैं। मैं कोर्ट में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जो नताशा है उसको जेल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। उसके पास एक अच्छा बेड, अलग रूम, एसी और इसके अलावा वाईफाई की सहूलत और अच्छे खाने की सहूलत। हालांकि डीआईजी साहिबा जो हैं वो कह रही थी कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनका खाना घर से आता है, लेकिन इनको खाने के, नताशा साहिबा जो हैं, इनको खाने के अलावा भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और नाजरीन, 3 से 4 खिदमतगार कैदी ख़वातीन ऐसी 3 से 4 कैदी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि नताशा की खिदमतगार हैं और वो उसके सारे काम करती हैं। नताशा जो है वो और कुछ पुलिस वाले भी हैं। इन खिदमतगार ख़वातीन जो हैं, इनको कहा गया है नताशा की तरफ से कि जेल से निकलने के बाद वो उनके लिए बहुत कुछ करेगी और उनको जेल से जल्दी निकलवा भी लेगी। और कुछ पुलिस वाले भी हैं और इन सब को तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये जो हैं वो दिहाड़ी के दिए जाते हैं। नाजरीन, नताशा जो है वो जेल में बहुत खुशगवार मूड में रहती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके लिए तकरीबन जेल ऐसे ही है जैसे घर है, नौकर चाकर हैं और उनका एटीट्यूड है एक, और वो उनका एटीट्यूड बर्दाश्त किया जाता है। और नाजरीन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि नताशा जो है, आखिर उसने ऐसा कौन सा नशा किया था। एक बात जो मैं सामने लाना चाहती हूँ वो ये है, जो आज का मेरा मेन मकसद भी है आपसे बात करने का, कि आखिर नताशा ने ऐसा कौन सा नशा किया था कि उसको कुछ पता ही नहीं चला कि उसने 4 लोगों को ज़ख्मी कर दिया और 2 बेगुनाह अफराद को बेदर्दी से कुचल दिया। नताशा ने क्रिस्टल आइस का कोई नशा होता है। नाजरीन, ये एक ऐसा नशा है जो कि ना सिर्फ एलीट क्लास इस्तेमाल करती है, बल्कि हमारे यूनिवर्सिटी, हमारी तालीमी इदारे जो हैं, उनमें भी बच्चे बच्चियां आइस का नशा करते हैं। और ये ऐसा जहर है जो हमारी न्यू जनरेशन में तेज़ी से फैल रहा है और जिसमें ख़ुसूसन यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म और कॉलेजेस के, और इसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। नाजरीन, ये जो नशा है इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें लोगों का दिमाग माउफ हो जाता है और वो एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करते हैं और उससे वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, नताशा ने जब इतना बड़ा एक्सीडेंट किया तो फिर उसके बाद भी उसकी बेहिस्सी देखिए आप, उसकी बेहिस्सी देखें कि उसको फिर भी एहसास नहीं था कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, बल्कि वो बड़ी बड़ी अजीब तरह के रिएक्शन था उसका। हाथ हिला रही थी, लोगों को देख रही थी, धमकियां दे रही थी और बिल्कुल भी उसने एक शदीद किस्म की बेहिस्सी का मुजाहरा किया। मैं आफरीन है उस नौजवान पे जो कि गाड़ी के ऊपर, जो पुलिस की गाड़ी पे चढ़ गया और उसने कहा कि जब तक इन लाशों को उठाया नहीं जाएगा और मैं इस मोहतरमा को थाने नहीं जाने दूंगा, इनके घर से जो है इनके आदमी उनको बुलाया जाए। लेकिन नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, हमारे मुल्क के जितने भी बाअसर अफराद हैं उनके ऊपर इस तरह से कोई भी हाथ नहीं डालता।
अब भेरा मोटर वे का वाक़या ही आपके सामने है कि गौरमे बेकरी जो है वो बहुत बासर लोगों की है, अभी तक उनके मालिकान गिरफ्तार नहीं हुए। तो लिहाजा ये जो है एक हमारे मुल्क की एक तल्ख़ हकीकत है। बाकी ये है कि एलीट क्लास में आइस जो है, ये एलीट क्लास में एक फ़ैशन है, ये उनके लाइफस्टाइल का भी हिस्सा है। और ये देखें, हमें एलीट क्लास से नाजरीन हमें कोई मसला नहीं है, हमें ना ही हम ये समझते हैं कि अमीर होने में कोई बुराई है। हमें मसला इस बात से है कि इंसान, कोई भी इंसान है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, या फिर एक ठेला लगाने वाला है, सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। हमारे मुल्क में अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए। नाजरीन, दानिश इकबाल साहब जो हैं उन्होंने अपनी ज़मानत तो ले ली, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने एक दफ़ा भी इस साने पे अफसोस का इजहार नहीं किया। और मैं एक बात जो है इस वीडियो से वालिदैन तक पहुंचाना चाहती हूं कि अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। देखें, कभी भी उनको आप देखें कि अपने बच्चों को कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस ना हो, क्योंकि आइस जैसे जहर से अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। आइस क्या, हर किस्म के नशे से अपने बच्चों को बचाएं और अपने बच्चों की एक तरबियत करें। उन्हें इंसानों के दरमियान कैसे रहा जाता है, और उनको इस चीज़ के बारे में भी समझाएं और उनको बताइए कि मंशियात करके ड्राइव करना ये कहीं की भी ये कोई इंसानियत नहीं है। और वैसे भी जिस तरह हमारी अपनी जान कीमती है नाजरीन, इसी तरह दूसरों की जान भी कीमती है। और ये लोग, क्योंकि इनके पास, ये अरबपति नहीं खरबपति होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, और ये लोग अयाशी करना, मंशियात का इस्तेमाल करना, और दूसरा ये हर चीज़ जो है उसकी कीमत पैसा लगाते हैं। इनके नज़दीक सब कुछ जो है ये पैसे के पीछे दौड़ते हैं और इनके लिए सब कुछ पैसा होता है। लेकिन नाजरीन, हर चीज़ की कीमत पैसा नहीं होती, इंसानी जान का नेमुल बदल भी कोई नहीं होता। नाजरीन, आफरीन है आरफ इमरान की फैमिली पर। वो खुददार और गैरतमंद लोग हैं जो कि पैसा नहीं चाहते। वो अगर इस फैमिली को किसी तरह से प्रेशराइज ना किया जाए या किसी और तरीके से इनको तंग ना किया जाए, तो नाजरीन, इमरान आरिफ जो है, उनकी फैमिली जो है वो ना पैसे लेना चाहती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और वो हम भी समझते हैं कि हमें उनका साथ देना चाहिए ताकि हमारे माशरे में भी इंसाफ की एक मिसाल कायम हो। नाजरीन, सोशल मीडिया पे आपने देखा कि लोग अभी तक इस वाक़े को नहीं भूले, अभी तक लोग इस फैसले का, अदालत के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग रोज़ ये जो वाक़या है इसकी अपडेट्स चाहते हैं, और बहुत से टीवी चैनल्स भी हैं जो कि रोज़ इस पे बात कर रहे हैं। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस फैमिली, इमरान आरफ की फैमिली के हक़ में खुदा अच्छा करे, उनको हिम्मत और हौसला दे और उनको इंसाफ मिले, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। खुदा आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।